हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जितने भी छात्र बिहार पॉलिटेक्निक में आप लोग एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट हैं, तो साथियों आप लोगों का पॉलिटेक्निक ऑनलाइन काउंसलिंग चॉइस फिलिंग में आप लोगों का कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन के टाइम लगने वाले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपका कौन कौन से होते हैं, और फाइनली मैं आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको डॉक्यूमेंट दिखा करके आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसा दिखता है और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स कहां से बनवाने हैं और कहां से आप लोग बनवाएंगे और कैसे भरेंगे, सभी जानकारी यहां पर मैं आप लोगों को बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूं, एकदम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा करके। तो आप लोगों को वीडियो कंप्लीट देखें तभी आप लोगों को मालूम हो पाएगा, और अगर आप लोग वीडियो को स्किप कर देंगे और आपको एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मालूम हो पाएगा तो हो सकता है आप लोग का एडमिशन रुक जाए, आपका एडमिशन नहीं हो पाए। इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को जो है सभी डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे मालूम हो पाएगा, नाम और आपको कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा, कैसे भरेंगे, कहाँ से प्राप्त करेंगे, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, सभी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। तो आपको वीडियो कंप्लीट देखें तभी आपको मालूम हो पाएगा। और आप लोग चैनल पर नए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देखें तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पॉलिटेक्निक में हर साल एडमिशन मैं लाखों छात्रों का करवाता हूं, जिसके माध्यम से सभी छात्रों को काफ़ी हेल्प होता है, और उनका जो एडमिशन है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो जाता है और एक अच्छे ब्रांच से होता है। और जो भी अपडेट आती है मैं आप लोगों को तुरंत प्रोवाइड करता हूं, क्योंकि यहाँ पे 100% बिल्कुल 100% जेन्युइन और सही और ऑथेंटिकेट जानकारी आपको प्रदान की जाती है। तो इसलिए आज ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वही वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसा कि साथियों यहाँ पर देखिए, आप लोगों का जो नंबर 1 डॉक्यूमेंट, आपका पहला डॉक्यूमेंट जो है आपका यही है, ठीक है। आप लोगों का देखिए जो 10th का मार्कशीट है, वो आप लोगों का 10वीं का मार्कशीट जो कि आपका कुछ इस प्रकार का दिखता है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। बिल्कुल इसी प्रकार का आपका होता है 10th का मार्कशीट। आप लोगों का फर्स्ट नंबर का पहला डॉक्यूमेंट जो है आपका 10th का मार्कशीट, 10वीं का मार्कशीट आप लोगों का लगेगा, अंक पत्र, ठीक है, आपका 10वीं का अंक पत्र लगेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जो कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप लोगों का 10th का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, यहाँ पे देख पा रहे हैं औपबंधिक प्रमाण पत्र, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो जिसे कहते हैं। तो आप लोगों का 10वीं का प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सेम इसी प्रकार का आपका रहता है। तो आप लोगों का 10वीं का प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा। ये दूसरा नंबर पे आपका डॉक्यूमेंट है। और देखिए आपका तीसरा नंबर पे डॉक्यूमेंट जो है आपका 10वीं का ही, ठीक है, आपका 10वीं का ही जो कि प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, ठीक है, आप लोगों का 10th का एडमिट कार्ड, 10वीं का प्रवेश पत्र आप लोगों का लगेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यही आप लोगों का 10वीं का एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र है, और ये आप लोगों का साइन मुहर वाला ही आपका लगेगा, ठीक है। और ये इसी प्रकार का आपका दिखता है। तो आपका 3rd नंबर पे ये डॉक्यूमेंट है, आप लोगों का 10वीं का प्रवेश पत्र भी चाहिए आपको। इसके बाद देखिए आप लोगों का, चाहे आपने कॉलेज करके पॉलिटेक्निक कर रहा है आप लोगों, या फिर आपने इंटरमीडिएट करके कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों का जो कि चयित्र प्रमाण पत्र, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका स्कूल से भी आपका बना हो सकता है, या फिर आपका कॉलेज से भी बना हो सकता है। तो आप लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी आपका चयित्र प्रमाण पत्र भी आपका लगेगा, ठीक है। बिल्कुल आपका इसी प्रकार का दिखता है, और आप लोग जल्द से बनवा लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये आपका 4 नंबर का डॉक्यूमेंट हो गया। अब देखिए आप लोगों का जो कि 5वां डॉक्यूमेंट आपका आता है, यहाँ पे देखिए आपका 5वां डॉक्यूमेंट जो कि इंटरमीडिएट यानी आपका 12th का मार्कशीट, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए जो 12th का आपका मार्कशीट होता है वो इसी प्रकार का आपका होता है, यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो आपका 12th का मार्कशीट लगेगा। इसके बाद आपका 6 नंबर पे डॉक्यूमेंट है जो कि आप लोगों का इंटरमीडिएट यानी कि आपका 12th का जो कि सर्टिफिकेट, ठीक है। अब आप लोगों का सर्टिफिकेट जो कि इस प्रकार का है, जिसे आप लोग प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं, औपबंधिक प्रमाण पत्र। तो 6 नंबर डॉक्यूमेंट आप लोगों का 12th का सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही आप लोगों का दिखता है। तो आप लोगों के पास अवश्य होगा ये डॉक्यूमेंट। तो आपका ये 6 नंबर पर डॉक्यूमेंट है, आपका ये डॉक्यूमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप लोगों के पास ये भी डॉक्यूमेंट्स है, तो 6 नंबर पे ये भी आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। अब देखिए 7 नंबर पे आपका जो डॉक्यूमेंट है, ये आप लोगों का इंटरमीडिएट 12th का एडमिट कार्ड, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए
ट्वेल्थ का प्रवेश पत्र है, ये आप लोगों का इंटरमीडिएट का एडमिट कार्ड है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बिल्कुल यही आप लोगों का एडमिट कार्ड है, ये भी आप लोगों का लगेगा। अब देखिए ये 7 नंबर डॉक्यूमेंट है। अब आपका 8वां डॉक्यूमेंट जो कि है यहाँ पे देख लीजिए आपका एसएलसी, ठीक है। एसएलसी देखिए आप लोग का ये होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। क्या होता है? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप लोग का एसएलसी होता है, जिसे विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र कहते हैं। अगर आप लोगों ने 12th पास आउट हो गए हैं तो आपको अपने स्कूल से इसे बनवाएंगे तो आप लोगों का एसएलसी कहा जाएगा। अगर आप लोग बीए बीएससी बीकॉम या एमएससी एमकॉम करके आप लोग पॉलिटेक्निक करने वाले हैं तो आप लोगों का वहाँ पे सीएलसी लगता है, ठीक है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट आपका कॉलेज से बनता है। और देखिए इन दोनों को मिला करके आपका एक होता है टीसी, ठीक है। अगर आप लोग एक विद्यालय से जाकर के दूसरे कॉलेज या विद्यालय में एडमिशन लेते हैं तो आप लोगों का टीसी लगता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो फाइनली यही आप लोगों का है सीएलसी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए आपका बिल्कुल यही सीएलसी है, या इसे आप लोग टीसी भी बोल सकते हैं। तो आप लोगों के विद्यालय से भी बना होना चाहिए, आपके पास भी होना चाहिए, जो कि बिल्कुल ऐसा ही आप लोगों का दिखता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स रहा आप लोगों का 8 नंबर पे डॉक्यूमेंट। अब देखिए अगर आप लोग कॉलेज से हैं पास आउट तो आप लोगों का जो सीएलसी है वो इस प्रकार का आपका दिखता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है सीएलसी, ठीक है। यहाँ पे देखिए सीएलसी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, यहाँ पे टीसी भी इसे आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होगा टीसी कुछ इस प्रकार का आपका रहेगा। अब देखिए आपका 10 नंबर पे डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों का रेजिडेंस सर्टिफिकेट, यहाँ पे देख लीजिए निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। आप लोगों का रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोगों के पास। और देखिए ये 6 मंथ आप लोगों का 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए और 1 साल पहले का बना होना चाहिए, ठीक है। 1 साल से पहले, ये नहीं कि बाद में, ठीक है। 1 साल से पहले का आपका और 6 महीने के बीच में आप लोगों का बना होना चाहिए। इसे आप लोग न्यू भी अप्लाई किए होंगे तो आप लोगों का न्यू भी लगेगा, ठीक है। और 1 साल से ज़्यादा आपका ओल्ड नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों का निवास प्रमाण पत्र भी आपका लगेगा। और ये आपका साइबर कैफ़े से बनता है। जनरली 100 रुपये या 80 रुपये चार्ज लगता है इसका, और इसे आप लोग खुद भी बनवा सकते हैं, लेकिन साइबर कैफ़े से बनवाएंगे तो वहाँ पे आपका चार्ज लगेगा, ठीक है। तो आप लोगों का निवास प्रमाण पत्र ये है, ये लगभग 1 सप्ताह में आपका बन किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही आप लोगों का दिखता है रेजिडेंस सर्टिफिकेट, और आपके पास ऐसा होना चाहिए। इसके बाद देखिए अगर साथियों आप लोग ईबीसी कैंडिडेट हैं तो आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। अगर आप लोग ईबीसी कास्ट चाहते हैं तो आप लोगों का ईबीसी कास्ट का सर्टिफिकेट आपको देना होगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बिल्कुल यही आप लोगों का ईबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है। तो आप लोगों का ये भी साइबर कैफ़े से बनता है, तो आप लोग इसे बनवा लीजिएगा। और आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे देखिए जितने भी कैंडिडेट बीसी से आते होंगे, बैकवर्ड कास्ट से आते होंगे, यहाँ पे देखिए कास्ट सर्टिफिकेट बीसी का, मैं सभी आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना हो पाए, और आपको नाम से नहीं मालूम चलता है तो आप लोग डॉक्यूमेंट को देखकर समझ सकते हैं, और ऐसा ही आपका रहता है। तो ये देखिए अगर आप लोग बीसी कैंडिडेट होंगे, बीसी कास्ट है, तो आपका बीसी का भी कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा, ठीक है। जैसा आप ये लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ये भी आपका साइबर कैफ़े से ही बनता है। जनरली आपका 80-100 रुपये चार्ज लगता है, और आपका 1 सप्ताह में ही ये बन के आ जाता है। इसके बाद साथियों देखिए आप लोगों का नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, अगर आप लोग SC ST कास्ट से होंगे तो आप लोगों का SC ST का कास्ट का भी आपका सर्टिफिकेट बनता है। तो ये भी आप लोगों का साइबर कैफ़े से बनता है, और इसे आप लोग बनवा लीजिएगा। अब देखिए आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जो कि इनकम सर्टिफिकेट। तो देखिए साथियों आप लोगों के पास आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, और यह भी आप लोगों का साइबर कैफ़े से बनता है, आप लोग बनवा लीजिएगा। और इसके बाद देखिए साथियों आप लोगों का आता है पॉलिटेक्निक का, जो आप लोगों ने पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो उसका फाइनली आप लोगों का एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र आप लोगों का लगेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आप लोगों का जो पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र है, बिल्कुल यही है आप लोगों का, और आप लोगों का यही जो कि लगेगा। तो आप लोगों के पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, और फाइनली आप लोगों का यही लगेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आप लोगों का, जो कि आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर। आप लोगों के अलॉटमेंट लेटर पे जो कि देख लीजिए यहाँ पे आपका दिया गया है फर्स्ट राउंड, और यहाँ पर देखिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, ठीक है। यही आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर है। अलॉटमेंट लेटर में देखिए आप लोगों का सारा जानकारी जो कि दिया रहता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है और कौन सा आपको ब्रांच मिला है, ठीक है। इनको देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिला है, और इनको देखिए कौन सा ब्रांच मिला है
तो यहाँ पर देखिए इनको कैमूर इंस्टीट्यूट मिला है, ठीक है। और इनका अलॉटेड रैंक भी देखिए EWS में 1697 पे इनका सिलेक्शन हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का रहा, और बाकी यहाँ पे आप लोग का डिटेल यहाँ पे भी आपका दिया रहेगा कि आपका जो कैमूर GP है या रिपोर्टिंग सेंटर है, यहीं पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। और यहाँ पे जो आपका डेट दिया गया है, यही डेट को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है। तो फाइनली आप लोगों का ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है। और आपका अलॉटमेंट लेटर जो है आप लोगों का काउंसलिंग होने के बाद आता है, और इसमें ही आप लोगों को मालूम चलता है कि कौन सा ब्रांच, कौन सा आपको कॉलेज और रिपोर्टिंग सेंटर क्या है, और कब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कहाँ जाके करवाना होता है। आपका पूरा डिटेल इसमें दिया जाता है, तो आपके पास ये भी आपका होना चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आप लोगों का जो आपका पॉलिटेक्निक का रैंक कार्ड आया है। यहाँ पे देख लीजिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2026। यहाँ देखिए पॉलिटेक्निक अभियंत्रण 2026। यहाँ पे देखिए आपका रैंक कार्ड ऑफ पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग PE 2026। ये जो आपका रैंक कार्ड आया है इसका भी आपको प्रिंट आउट करवा लेना है, ये भी आप लोगों का लगेगा। इसके बाद देखिए आप लोगों का नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, जब साथियों आप लोगों ने अपना ऑनलाइन फार्म भरवाया था तो आप लोगों को फाइनली एक रजिस्ट्रेशन स्लिप आप लोगों को मिला होगा। जैसा कि आप लोग फार्म का स्लिप होता है वही आप लोगों का लगेगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दिया रहता है, बाकी आपका फ़ोटो वगैरह और सिग्नेचर वगैरह आप लोगों का रहता है, तो आप लोगों का ये भी आपका फार्म लगेगा। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जांच पर्ची, जो कि यहाँ पे देख पा रहे दिया गया है डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा DC ECE 2026। यहाँ पे देखिए जांच पर्ची, आप लोगों का जांच पर्ची जो है 2026 का होना चाहिए। और ये कैसे आप लोग भरेंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप लोगों को थोड़ा भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़ रहेंगे तब, ठीक है। और ये आप लोग कहाँ से प्राप्त करेंगे, ये आप लोग BCC बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। जब आप लोगों का काउंसलिंग हो जाएगा तो उसके बाद आप लोगों का ये जांच पर्ची जो कि आता है और वहीं से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे ही आप लोगों का जारी होगा वैसे आपको पर वीडियो मिल जाएगी कि आपको डाउनलोड कैसे करना है और कैसे भरना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा। इसे आप लोग कैसे भरेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊँगा। और इसके बाद देखिए आप लोगों का एक ये डॉक्यूमेंट है बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट DC CE 2026। यह भी आप लोगों को डाउनलोड करना होगा। कहाँ से डाउनलोड करेंगे, BCC बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट डाउनलोड करेंगे। और इसे कैसे भरेंगे आप लोग एकदम बिल्कुल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो का इंतजार करिएगा। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों का आधार कार्ड। आधार कार्ड तो आप सभी छात्रों के पास होगा, तो आपका प्रिंट आउट इस प्रकार आपको करवाना है, फ्रंट साइड और बैक साइड, ठीक है। तो आप लोगों का आधार कार्ड भी आपका लगेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आप लोगों के एडमिट कार्ड, जो प्रवेश पत्र पे आप लोगों ने ऑनलाइन करते समय अपना फार्म में जो फ़ोटो दिया हुआ है पासपोर्ट साइज का, वही फ़ोटोग्राफ आप लोगों का लगभग 8 से 10 फ़ोटो आपका लगेगा पासपोर्ट साइज का, ठीक है। ध्यान रहे कि आप लोगों का जो आपके एडमिट कार्ड पे आपका फ़ोटो है वही फ़ोटो आप लोगों का लगेगा, कोई दूसरा फ़ोटो आपका नहीं लगेगा। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो आप लोग अपने एडमिट कार्ड से अपना फ़ोटो बनवा लीजिएगा, या आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे भी आपका फ़ोटो है तो उससे भी आप लोग फ़ोटो बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों का इतना डॉक्यूमेंट्स लगेगा। लगभग आप लोगों का 15 से 18 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको लेकर जाने ही जाने हैं, ठीक है। तो इतने डॉक्यूमेंट्स है। और देखिए आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ये आप लोगों को 2-2 प्रति आपको तैयार करना है। और अलॉटमेंट लेटर जो है आपको 3 प्रति तैयार करना है। अलॉटमेंट लेटर जो मैं आपको दिखाया अभी उसका 3 प्रति, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो 2-2 प्रति लगेगा। और जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको साथ में लेकर जाने हैं, क्योंकि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आपका मिलान करके जो कि आपका फ़ोटो स्टेट वाला वेरीफाई किया जाता है। और देखिए जितने भी आपका फ़ोटो स्टेट डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उन सभी को सेल्फ अटेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। यानी कि स्व प्रमाणित कर दीजिएगा, यानी कि आपको नीचे में अपना जो कि अपना साइन कर देना है, ठीक है। बस आपका साइन कर देंगे तो आपका सेल्फ अटेस्ट हो जाएगा, यानी स्व प्रमाणित हो जाएगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपका फोटो स्टेट लगेगा वो स्व प्रमाणित आपका लगेगा, ठीक है। तो मेरे साथियों आपको वीडियो जो है समझ में आ गया होगा, और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपका लगने वाले हों आपको एकदम बिल्कुल विधिवत मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका छूट ना पाए, और कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ से बनता है ये मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद होगी, तो आप लोग इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।